एक्सप्रेस 0.9 बार, ये क्वेश्चन हमने किए हैं और यहाँ पर ये इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट एक बोलता है कि आप अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा 0.9999 डेड एज पी बाई क्यू, दैट इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर। तो फिर अगर हम इसको देखेंगे कि पहला सेटअप ये क्या होता है, एक्चुअली 0.9999 is 0.9 bar. So we have done these, and it also tells us how the answer makes sense, at last. तो जैसे हम करते हैं वही हम करेंगे इसको, यही एक स्टेप इसका इसने किया है। इस स्टेप यानी 0.9 बार को हम पहले इस रूल में लिखते हैं, ये वाला फर्स्ट स्टेप आता है और यहाँ से इसका एक स्टेप किया है इसने, और हमने इसको लिखा x, लेट x इक्वल, ये सारा हमने किसके बराबर रखा x एंड नेम इट एज फर्स्ट। फिर वही जो हम करते हैं मल्टीपल इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें एक नॉन जीरो डिजिट यहाँ लाना है, इधर जीरो है इसमें से एक इधर लाना है, इसलिए हम इससे मल्टीपल करते हैं 10 से। तो 10 इंटू एक्स एंड दिस इज 0.99 इंटू 9, 0.999 इंटू 10, दैट विल बिकम 10x। यहाँ से एक 9 इधर जाएगा 0.9 और यहाँ रह गए 3, और यहाँ हमने क्यों लिखे 4, क्योंकि ये डायरेक्ट होते हैं, जितनी मर्जी है जितने आप 9 लिखना चाहोगे उतना आप लिख सकते हो। तो यहाँ अगर 3 ही रह गए, फिर इसके डायरेक्ट में बहुत सारे 9 हैं, तो यहाँ हम चौथा भी लिखेंगे। सो डेट द सिंप्लीफिकेशन, सब्ट्रैक्शन विल गो सिंपल, एंड देन दिस इज फर्स्ट सब्ट्रैक्शन हियर, सेकंड फर्स्ट फ्रॉम सेकंड 10x minus x, दिस इज 9x minus 9, ये आ गया 9.00, डेट इज 9x equal to 9, और यहाँ आ गया x equal to 9/9, और फिर हम देखेंगे यहाँ पर ये होता है x equal to 1। यहीं पर हमें क्वेश्चन बोलता है कि क्या इसका सेंस, इस क्वेश्चन के अंदर क्या सेंस आपको क्लियर सेंस होता है कि क्या ये रैशनल नंबर है। अगर लास्ट में 1 आ गया नंबर, ये बोल रहा था कि आप रैशनल नंबर निकालो, ये हमें आ गया 1, yes we know that 0/1 is rational, then we can write it 1/1 is also a rational। एक ये होता है, एक सेंस ये 1/1 is a rational number, yes it is 1/1। और दूसरा हम ये कहेंगे कि यहाँ से हम देखेंगे 0.99999 is equal to 1, ये 1 के बराबर की वैल्यू होता है। यहाँ से हम बताएंगे कि जब हम लिखते हैं 0.9 तो हम लिखते हैं इट इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक ही पॉइंट इसको कम होता है कि 1 बनने के लिए। जैसे हम यहाँ ऐड करेंगे इसके साथ 0.1 तो वही बनता है 0.1, दैट इज 1.0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरह भी हम कहेंगे 0.99 तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और अगर हम बताएंगे 1 रैशनल नंबर है, हाँ ये रैशनल नंबर है, 1/1 इज रैशनल। तो यहाँ से क्वेश्चन 7 हमें कहता है कि आप के पार्ट्स में पार्ट इज गिवन है, आप यहाँ चेक करें कि टर्मिनेटिंग डेसिमल किस तरह निकाल सकेंगे विदाउट डूइंग दैट वी कॉल्ड एज डिविजन्स कैलकुलेशंस। तो यहाँ हम देखेंगे 2.5 3/2 डिवाइड बाई 5, 3 डिवाइड बाई 100, 27/16, 33/50। अगर हम इनको डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइड करने के बगैर हम बताएंगे कि ये टर्मिनेटिव डेसिमल है या नहीं। तो उसके लिए क्या रूल है, या तो डिनोमिनेटर में होना चाहिए पावर 2 ओनली 2 और 5। अगर डिनोमिनेटर 2 होगा 5 होगा तो उसका हमेशा निकलता है डिवीजन टर्मिनेटिंग डेसिमल, या तो इनमें से हम कहेंगे कि पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 5।
पावर ऑफ 2 मीन्स 2 2 जार 4 2 जार 8 2 जार 16, 5 का पावर है 5 का जार 25 into 5 is 125, 25 into 5 is 125। तो यहाँ हम देखेंगे, हाँ या तो नीचे होगा डिनोमिनेटर में 2, या होगा 5, या होगा पावर ऑफ 2 या पावर ऑफ 5, आर बोथ 2 or 5 or power of 2 n and power of 2n or power of 5। एक भी होगा, ठीक है, या दोनों भी होंगी, तो वहां से हम बताएंगे कि इनका टर्मिनेटिंग, उन पार्ट्स को डिवाइड करने के बगैर हम कहेंगे कि ये होते हैं टर्मिनेटिंग डिस्टेंस। ठीक, तो यहाँ देखिए 5 है, 100 है, 10 का that we call as power of, it will be called as here power of, ये देखिए यहाँ से power that means called as, this is 2 to 4 to 8 to 16, this is 5 into 10। हाँ, इसमें आएंगे 2 into 5 है, इसमें भी है 2 into 5। 2 into 5 are only 2, only 5 are 2 into 5 are powers of 2 into powers of 5। ये इसके लिए कंडीशन है कि टर्मिनेटिंग डिस्टेंस कहाँ बनेगी। तो इस तरह हम कहेंगे कि इसमें और एक पार्ट यहाँ हमने किया है, वो क्या होता है, वो हम बताएंगे कि 5/7 and 9/11 आर 2 रैशनल नंबर्स। ये क्वेश्चन हमें कहता है कि आप इसके दरमियान से 3 इरेशनल नंबर निकाल के दे दो, 3 इरेशनल। अगर ये नंबर दोनों रैशनल है, रैशनल के अंदर इरेशनल भी हो सकते हैं, ये और ये रैशनल है, तो इनके अंदर हम देखेंगे कि रैशनल इरेशनल कैसे निकलेंगे। हम पहले इसका डिवाइड करेंगे इस वाले में, और फिर इसको डिवाइड करेंगे। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि रैशनल के अंदर इरेशनल निकालो, आप उनको डिवाइड करो पहले, वहाँ से आ गया बाहर वाला डिवीजन, इसका आ गया बाहर वाला डिवीजन, और इसके बीच के अंदर आता है 72, 75, 80। तो मगर यहाँ हम देखेंगे कि जो इरेशनल का कंसेप्ट क्या होता है, वो होता है 72, 1722, यहाँ से 1722, फिर आएगा 174 टाइम्स 2। तो ये होता है इरेशनल का कंसेप्ट। 750 एक आ गया, 975 00, 975 000, 80 800, 8000, and this here goes also 84 times 0. So when you see this type of function between the number repeating double first zero, एक डिजिट के बाद फिर आएगा डबल जीरो, फिर आएगा 000, यहाँ कोई और बीच में रिपीट हो जाएगा 17, फिर आएगा 0 1700। तो इस टाइप के नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इस तरह हम ये इरेशनल नंबर्स भी दिखाते हैं रैशनल नंबर्स के। ठीक, तो इस तरह हो गई एक्सरसाइज भी कंप्लीट। ठीक, चलो ओके।